नमस्कार, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्वदिता फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम सभी 4 अक्टूबर 2023 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ हो या फिर आपका एपीएस, यूपीपीएससी जो 2024 पीसीएस आने वाला है, या फिर यूपी ट्रिपल एसएससी का पेट हो या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, सबके लिए उपयोगी होगा, इंक्लूडिंग बीपीएससी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला, इंडिया एजिंग रिपोर्ट। इंडिया एजिंग रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया गया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज एंड संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा ये इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र की इस नई रिपोर्ट के अनुसार 2046 तक भारत में बुजुर्गों की जो संख्या है वो काफी बढ़ जाएगी, काफी अधिक हो जाएगी। मतलब भारत के बुजुर्ग जो है कुल आबादी का लगभग 20% से अधिक हो सकते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। भारत में जो बुजुर्गों की संख्या होगी 0 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या से अधिक हो जाएगी। अगर बात करें भारत के बुजुर्ग आबादी की 10 की वृद्धि दर की, तो 41% अनुमानित है। अगला है संप्रीति 11। ये युद्धाभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच इस संप्रीति युद्धाभ्यास का जो है 11वां संस्करण है। भारत और बांग्लादेश, नाम याद रखिएगा, संप्रीति 11वां, और संख्या याद रखिएगा कौन सा संस्करण है, 11वां है। यहाँ लिखा भी है संप्रीति रोमन, इसमें जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है। और ये कहाँ आयोजन किया जा रहा है? उमरोई कहाँ है? मेघालय में। उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का पहल है ये, और 2009 में इसका प्रारंभ हुआ था। कहाँ? असम के जोरहट में पहला युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ था, और 2022 तक इसके 10 संस्करण हुए थे। 14 दिनों की 350 जवान, दोनों तरफ से मिला के 350 जवान इसमें शामिल होंगे। अगला है प्रोजेक्ट उद्भव। क्या ये? हाल ही में भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई, जो कि एक थिंक टैंक है युद्ध से संबंधित, भारत की जो सामरिक थिंक टैंक होती है उनमें से एक ये थिंक टैंक है, यूएसआई के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट उद्भव के हिस्से के रूप में एक हाइब्रिड पैनल चर्चा शुरू की। इसका उद्देश्य क्या है? जो भारतीय सेना द्वारा राज्य कला और भव्य रणनीति, अर्थात आप ऐसे समझिए, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राज्य कला, रणनीतिक विचार और जो युद्ध कलाएं थी, तो वो वर्तमान के परिदृश्य में किस प्रकार प्रासंगिक हो सकती, वहां से क्या सीख लेकर के भारतीय सेना जो है कैसे उसमें नवाचार ला करके उसका प्रयोग कर सकती है, ये पूरी कवायद इसी पर बेस्ड है। मतलब ये स्वदेशी सैन्य प्रणालियों, ऐतिहासिक ग्रंथों, क्षेत्रीय ग्रंथों और राज्यों, विषयगत अध्ययन और जटिल कौटिल्य अध्ययन सहित व्यापक स्पेक्ट्रम पर केंद्रित है। अब इसका जो मूल उद्देश्य है वो है ऐतिहासिक और समकालीन को जोड़ने का प्रयास करना, जिससे प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र द्वारा एकीकृत करना, और आज की जो भारतीय सेना है आज के जटिल रणनीतिक परिदृश्य में सदियों पुराने सिद्धांत से कैसे सीख ले सके, यही है प्रोजेक्ट अभ्युदय। यूएसआई के बारे में बात करते हैं। यूएसआई, जैसा कि मैंने बताया, भारत में स्थित एक राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा सेवा थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। 1870 में एक सैनिक विद्वान थे, अंग्रेज थे, विद्वान कर्नल, बाद में मेजर जनरल हुए। इनका नाम क्या था? चार्ल्स मैकग्रेगर, इन्होंने की थी 1870 में। अगला है
पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित है अगला समाचार, अगला जो करंट अफेयर है। इस योजना ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर से अधिक को जो है कवर करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। ये पीएम स्वनिधि योजना है क्या? ये स्ट्रीट वेंडरों के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, एक सूक्ष्म ऋण योजना है। इसकी शुरुआत कोविड के दौरान 1 जून 2020 को हुई थी और इसका उद्देश्य 50,000 तक कितना 50,000 तक बिना किसी भी गारंटी के पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना। और इस योजना के अंतर्गत नियमित पुनर्भुगतान को, अगर पुनर्भुगतान किया जा रहा है स्ट्रीट वेंडरों द्वारा जो ऋण लिया गया है, तो 7% ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाता है। और अगर डिजिटल लेन देन जो है प्रतिवर्ष जो है डिजिटल लेन देन किया जा रहा है, तो 1200 रुपए का एक कैशबैक भी दिया जाएगा। और इस योजना के तहत अब तक 8600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया जा चुका है। तो याद रखिएगा, पीएम स्वनिधि योजना प्रारंभ हुई थी 1 जून 2020 को। इसमें 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर किया जा चुका है। अब तक 8600 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अगला है सचिन तेंदुलकर से संबंधित है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए इनको वैश्विक राजदूत ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये भारत रत्न भी रहे हैं सचिन तेंदुलकर। अभी भारत में पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए इनको आईसीसी ने वैश्विक राजदूत बनाया है। याद रखिएगा, वैश्विक राजदूत अगर पूछेगा सचिन तेंदुलकर, अगर इसमें जो है और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उनमें कौन कौन है? आपके विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज के, एवी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के, ओवेन मॉर्गन इंग्लैंड के, एरोन फिंच है, मुथैया मुरलीधरन है। एरोन फिंच आपके ऑस्ट्रेलिया के, मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के, रॉस टेलर न्यूजीलैंड के, सुरेश रैना जानते ही हैं भारत के हैं, मिताली राज ये महिला क्रिकेटर रही हैं भारत की, और मोहम्मद हफीज ये पाकिस्तान के प्लेयर रहे हैं। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इनको क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला है पश्मीना क्राफ्ट। जैसे आपने नाम सुना होगा पश्मीना की शॉल, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। पश्मीना जो क्राफ्ट है, इसको जीआई टैग देने का कार्य किया गया है। पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग देने का कार्य किया गया है। जम्मू कश्मीर के सुरम्य जिले कठुआ से निकलने वाले सदियों पुराने पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को हाल ही में जीआई टैग मिला है। और बसोहली पश्मीना किस लिए प्रसिद्ध है? ये इसमें बहुत ही अत्यधिक कोमलता होती है, बारीकी होती है और पंख जैसा वजन, मतलब वजन नाम मात्र होता है, इसलिए यही इसकी विशेषता है। अगला है सुधा मूर्ति जी चर्चित रही हैं अभी हाल ही में। क्यों रही हैं? ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है ये हैं कौन? सुधा मूर्ति जी। ये प्रसिद्ध लेखक, परोपकारी और इंफोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति की पत्नी है सुधा मूर्ति। इनको टोरंटो में एक भव्य इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन CIF द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इनको दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? ये पुरस्कार प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट भारतीय व्यक्तित्व को दिया जाता है जिसने अपने संबंधित क्षेत्र में एक बहुत बढ़िया अमिट छाप छोड़ी हो, कार्य किया हो बढ़िया। अगला है रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार। साथियों, मैंने कल के भी करंट अफेयर्स की सीरीज में ये बताया था कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित और एशियन गेम से संबंधित 2 प्रश्न जरूर आएंगे। दोनों विषयों से एक प्रश्न, 2 प्रश्न जरूर आएंगे आपके, चाहे यूपी RO की परीक्षा हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा हो। यहाँ से कंफर्म है, ये आना ही है। तो
सारे नोबेल पुरस्कार के जो डिटेल्स हैं वो हम आपको एक वीडियो, उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा एशियन गेम्स पे भी जो है डेडिकेटेड वीडियो एक बनाएंगे। तो फिलहाल यहाँ देखिए, रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने रसायन विज्ञान में 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इस बार यह अवार्ड किसको मिला है? मोंगी जी बावेंडी एक हैं, दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस और तीसरे हैं एलेक्सी आई एकिमोव। ये तीन हैं, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव। इनको दिया क्यों गया है? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए कई बार ये विषय भी पूछा जाता है, किस लिए इनको अवार्ड मिला है, तो इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य, शांति और इकोनॉमिक्स में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। अब अगला है वन लाइनर, समझ लीजिए इसको। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत का जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है उसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। अगला है एशियन गेम्स के इतिहास में जेवेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? अन्नू रानी। याद रखिएगा, हालांकि एशियन गेम्स में समरप करूंगा एक बार अलग से वीडियो में। तो एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? अन्नू रानी। अगला है वनडे विश्व कप 2023, जो क्रिकेट महिला पुरुष वर्ल्ड कप चल रहा है 2023 भारत में जिसका आयोजन हो रहा है, उसका शुभंकर का क्या नाम है? ब्लेज और टोंक। ब्लेज और टोंक। तो साथियों, ये थे आज के जो 4 अक्टूबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, जिनको आपने देखा अभी, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया इनको जो है आप दोहरा के देख लीजिएगा। और निवेदन है आप सभी से हमारे YouTube चैनल शोधित एस्पिरेंट्स को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भी जो अन्य प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं या आपके सगे संबंधी उन तक जरूर ये पहुंचाएं। धन्यवाद साथियों।